दिस इज़ आयुष एंड आई एम वेलकमिंग यू इन माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड ग्रीनरी। और आज हम एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे गार्डनिंग के फील्ड में, जो है कि क्या हमें कांटे वाले पौधे घर में रखने चाहिए या फिर नहीं। और क्योंकि भाई जो हमारे इंडिया में कुछ पंडित सो कॉल्ड पंडित्स होते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो लोगों का माइंड इतना डाइवर्ट कर देते हैं कि भाई आपको ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या ये सही में मतलब क्या सीन है इसका पूरे का, कि हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। एंड बाय द वे, दिस इज़ माई गर्ल। आई डोंट नो व्हाई शी इज़ क्राइंग, बट खाना वाना तो दे दिया है इसको, बट शी इज़ सो क्यूट मैन, जस्ट लुक एट हर। शी इज़ फुल्ली ट्रेन्ड, शी कैन फ्री फ्लाई। तो सो बैक टू द टॉपिक, हमें क्या मतलब ये कैक्टस वगैरह घर में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जो भी ये सो कॉल्ड पंडित होते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई कांटे वाला पौधा नहीं रखना चाहिए। फिर वो लोग खुद ही कहते हैं कि इसमें रोज़ या फिर एलोवेरा दे आर एक्सेप्शन। आई डोंट नो वाई, कि भाई अगर आप कुछ प्लांट्स को एक्सेप्शन में डाल रहे हैं और कुछों को नहीं डाल रहे, तो अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कौन दिस, ये मेरा प्लांट है, ये मैंने अभी स्टडी टेबल पे रखा हुआ है काफ़ी दिनों से। एंड सी द ग्रेस ऑफ द प्लांट, और इसकी ग्रोथ कितनी प्यारी है, कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो जो फर्स्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग कैक्टस इज़ कि ये बेस्ट प्लांट है बिगनर्स के लिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास लाइटनिंग की कंडीशन का इशू है, तो आपको इसकी लाइटनिंग कंडीशन दिखाता हूँ मैं। इस कंडीशन में रहता है ये ऑलमोस्ट, सामने से बस ये जो विंडोज़ और गेट से कभी कभी रोशनी आती है, उस रोशनी में रहता है। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी ट्यूबलाइट्स चलाई हैं, तो ये उस कंडीशन में रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास स्पेस का इशू है भाई, और हम मतलब इतना स्पेस नहीं दे सकते प्लांट को, या फिर कई बार कहते हैं कि हम अपने मतलब इतना टाइम नहीं दे सकते अपने प्लांट को। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में पानी का इशू आ जाता है। कई बार लोगों के यहाँ ये होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप चला जाता है, कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो फिर वो कहते हैं इस केस में कि आपके पास कोई प्लांट है। तो भाई इन सारे ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला जो प्लांट है वो है कैक्टस। ये प्लांट आपके इन सारे कंडीशंस को टॉलरेट कर लेता है कि अगर आपके पास स्पेस का इशू है, आपके पास लाइटनिंग का इशू है, आपके पास पानी का इशू है, आपको सॉइल प्रिपेयर करनी नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता, आप फिर भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो और ये बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो होता है। सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज इज़ कि भाई कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो कैक्टस हो चाहे वो ग्रीन प्लांट हो, वो सब प्लांट आपकी एयर क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं। हालांकि ये होता है कि हाँ, जैसे आप 24 घंटे अपना गेट बंद करके नहीं रख सकते, तो जैसे उन्होंने एयर प्योरीफाई किया तो अपने आप आपके फिर से वो आपकी एयर क्वालिटी बेकार हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट है तो आपको एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, इन द सेंस कि मतलब वो आपकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, बेकार हो रही है, अच्छी हो रही है, बेकार हो रही है। वो मतलब अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो उससे काफ़ी बेटर है कि आपके पास प्लांट होना। और उस केस में आपके जो ये कैक्टस हैं, ये काफ़ी अच्छा, आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं एयर क्वालिटी को ग्रो करने में। जो नेक्स्ट सबसे अच्छी इसकी एडवांटेज है वो ये है कि आप जब भी कैक्टस की केयर करोगे तो आपको अंदर से बहुत खुशी सी होती है। और ये बस कैक्टस के केस में नहीं होता, ये ऑलमोस्ट हर प्लांट के केस में होता है कि आप जब भी प्लांट की केयर करते हो तो आपको थोड़ी सी बहुत खुशी सी होती है अंदर से, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है। और अगर आपका स्ट्रेस कम होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये आपके इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करता है। और इसकी और बेनिफिट्स की बात करें तो भाई सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये भी है कि ये स्टार्टर प्लांट है। तो अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो आप सीधा, तो आप जैसे कि आप बोनसाई नहीं खरीद सकते हो, आपको महंगा भी पड़ेगा, और अगर वो मर गया तो आपका इमोशनल के साथ फाइनेंशियल लॉस भी होगा। तो ये प्लांट जो है ये आपके गार्डनिंग के एक्सपीरियंस को ग्रो करता है। मतलब आप एकदम स्टार्टिंग में आप बोनसाई वगैरह नहीं ले सकते, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे हार्डी प्लांट्स को चूज़ करना चाहिए। तो ये इसका ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। और अरे आजा आजा आजा, तो ये भी इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। और हम इसकी और एडवांटेजेस की बात करें तो भाई ये आपके, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस शी इज़ क्रिएटिंग। और हम और इसकी बात करें भाई तो ये ना जो इंडोर नॉइसेस होती हैं या फिर आउटडोर नॉइसेस होती हैं उनको भी कम करते हैं। और एक बार आप इनको एक साथ जब देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। जब आप
जब आप इनको एक साथ देखें, जब ये इतने सारे जैसे ये 3-4 प्लांट एक साथ रखे हैं तो उसके बाद ये कितने क्यूट से लगते हैं एक साथ रखे हुए। और ये सीन है इसका। और जो ये बीच का प्लांट है ये मदर प्लांट था, इससे ही ये दोनों प्लांट बने। और सोचो आप अगर आपने इसको एक साथ ऐसे बहुत सारे प्लांट रख दिए तो वो उसके कितना ज़्यादा क्यूट लगेंगे वो। और ये बहुत हार्डी प्लांट हैं, बहुत इजी टू केयर प्लांट है। तो ये प्लांट आपको ज़रूर लगानी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि आप, क्योंकि जैसे फेंगशुई होता है, जैसे वास्तुशास्त्र होता है, वैसे फेंगशुई भी होता है। तो आई डोंट नो, शायद ये दोनों एक ही चीज़ होती है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। लेकिन फेंगशुई के अंदर इसका बहुत अच्छे से मतलब इसका बहुत पॉजिटिव व्यू दिया गया है कि आपको कैक्टस रखने चाहिए। मुझे पता नहीं इंडिया में ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप कैक्टस ना रखो, और जबकि कहा जाता है कि आप एलोवेरा रख सकते हो। हालांकि एलोवेरा सक्लेंट है और कैक्टस अलग होता है, बट स्टिल वो भी कांटे वाला होता है, रोज़ भी कांटे वाला होता है। हम उसको रख लेते हैं लेकिन इसको नहीं रखते। अच्छा, तो ये क्या सीन है ये पता नहीं चलता। तो बस यही था। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो लगी हो कि मतलब हल्की सी फैक्ट्स के ऊपर थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर थी, वैसे तो नॉट फिगर्स, क्योंकि फिगर तो कोई शो नहीं किया गया, बट हाँ ये फैक्टफुल वीडियो थी। और अगर आपको गार्डनिंग या फिर पेट लवर हो, आप कोई गार्डनिंग के लवर हो, कोई प्लांट्स लवर हो, मतलब आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ कोर्स एंड शेयर दिस। भाई लाइक और डिसलाइक तो भाई वो आपका ओपिनियन है, बट शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ पॉसिबल देन क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बटन, जो भी वो बेल आइकन होता है उस पर, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़। और इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। और ये थोड़ा सा इंकरेजिंग होता है किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी क्रिएटर के लिए। सो डू दिस मैन, थैंक्स।